हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता आप सभी के अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म अपन क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज का जो मॉडल पेपर है आप लोगों का टीजीटी पीजीटी का ही मॉडल पेपर है। आगामी एग्जाम जो है आप लोगों को पता है टीजीटी और पीजीटी का ही है, उसी को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। और इसमें जो है टोटल क्वेश्चन कितने 125 क्वेश्चन है और 125 क्वेश्चन से 500 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ठीक है, 125 प्रश्नों से जो है हम 500 क्वेश्चनों का अभ्यास करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं। चारों ऑप्शन में जब फुल डिस्कशन करेंगे तो आपको 500 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे। ये क्लास जो आप लोग को पर डे जो है रात के 9 बजे मिलते हैं। ठीक है, रात के 9 बजे मिलते हैं, मंडे टू सैटरडे, ध्यान रखिएगा। और ये जो क्लास है टीजीटी पीजीटी के साथ, मतलब जितने भी कला से संबंधित आपके एग्जाम होते हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अपन क्लासेस तरफ से ये पीजीटी का जो है आप लोग को टेस्ट पेपर मिल रहे हैं। ठीक है, पीजीटी का टेस्ट पेपर है, यूपी पीजीटी का टेस्ट पेपर है ये। इसमें 6 मंथ वैलिडिटी के साथ मिल रहे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है ये। 13,200 की जगह पर 16,500 प्लस आपको क्वेश्चन इसमें दिया जा रहा है। और टोटल नंबर ऑफ टेस्ट की बात करते हैं तो 130 टेस्ट पेपर है इसमें। टॉपिक वाइज 50 है, मॉडल पेपर 55 है, ओल्ड ईयर 11 है, 14 पेपर जो ग्राफिक है। प्राइस जो है 100 प्राय 133 टेस्ट पेपर है। प्राइस की बात करते हैं तो 439 रुपया प्राइस है इसका। यूपी टीजीटी का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है ये। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, 6 मंथ वैलिडिटी के साथ में इसमें 13,270 के जगह में जो 16,500 प्लस क्वेश्चन आप लोग को दिया जा रहा है। और टोटल नंबर ऑफ टेस्ट की बात करते तो 116 की जगह पे 130 टेस्ट पेपर है आप लोगों का। 50 टॉपिक बाई है, 55 मॉडल पेपर है, 11 ओल्डियर पेपर है, 14 ग्राफिक पेपर है। प्राइस की बात करते हैं तो 439 रुपया है। टीजीटी और पीजीटी, यूपी टीजीटी और पीजीटी का मॉडल पेपर दोनों अलग अलग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों मॉडल पेपर अलग है। डीएसएसबी के टीजीटी का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, 6 मंथ वैलिडिटी के साथ मिले, 12,000 प्लस क्वेश्चन है इसमें। 110 के जगह पे 124 टेस्ट पेपर आपको इसमें मिल रहा है। 50 टॉपिक वाइज, 50 मॉडल पेपर, 11 ओल्डियर पेपर, 14 ग्राफिक पेपर आपको इसमें मिल जाएंगे। प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो प्राइस जो है 439 रुपया है। अपन क्लासेस तरफ से आप लोग फ्री टेस्ट भी दिया जा रहा है। फ्री टेस्ट से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और एप्लीकेशन से जुड़ना पड़ेगा। जो है जिसका लिंक जो है किसी भी वीडियो में आप जाओगे प्ले लिस्ट में ना, तो आप वहां से जुड़ सकते हो। टेस्ट जो है आप लोगों को शाम के 6 बजे से मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। शाम के 4 से 6 बजे टेस्ट फ्री मिलते हैं आपको, यहीं पे मिलेंगे पर डे, मंडे टू सैटरडे। तो आज के क्लास में हम लोग कितने क्वेश्चन करेंगे, 125 क्वेश्चन करेंगे और 125 क्वेश्चन से 500 प्लस क्वेश्चन करेंगे। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आज की क्वेश्चन में लॉजिकल कुछ क्वेश्चन डाले हैं हमने। ठीक है, और एग्जाम के दृष्टि से ही मैंने इस पेपर बनाया। जैसे कि आप लोग एलटी पेपर दिए होंगे, एलटी के पेपर में आप देखे होगे कितने मतलब इजी जो क्वेश्चन डाला हुआ था, और इजी जो क्वेश्चन भी बहुत लोग गलत किए थे। तो उसी तरह का मैंने ये पेपर बनाया है। ठीक है, तो पेपर ध्यान रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है। वीडियो के लास्ट तक आप लोग देखिएगा। टोटल क्वेश्चन 125 है, 125 से हम लोग 500 क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो को एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए आप लोग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, हितोपदेश पुस्तक के लेखक कौन है। हितोपदेश पुस्तक के लेखक कौन है। नारायण पंडित है, विष्णु शर्मा है, प्रेमचंद है, वेद व्यास है। क्या हो जाएंगे, हितोपदेश का लेखक कौन हो जाएंगे। ये पुस्तक याद रखिएगा, हितोपदेश पुस्तक किसका है, तो याद रखिएगा नारायण पंडित हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, नारायण पंडित हो जाएंगे। तो यानी पहला का पहला कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गर्म रंग कौन सा है। गर्म रंग कौन सा, नीला, हरा, समुद्री हरा, पीला। ये तीनों जो है आपके कौन सा रंग है, ठंडा रंग है। ये कौन सा तीनों जो है कौन सा है, ठंडा रंग है, ध्यान रखिएगा। और गर्म रंग कौन सा हो जाएगा, पीला रंग कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत भारत की सर्वप्रथम टेलीफिल्म कौन सा है। भारत की सर्वप्रथम टेलीफिल्म या प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है। तो भारत की सर्वप्रथम टेलीफिल्म या प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है, तो याद रखिए कौन सा हो जाएगा, आलम आरा, याद रखिएगा आलम आरा हो जाएगा। और
प्रथम कथात्मक फिल्म कौन सी है? ठीक है, तो प्रथम कथात्मक याद रखिए हरिश्चंद्र हो जाएंगे, केवल हरिश्चंद्र याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, फोटोग्राफी किसने खोजी थी? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी की खोज किसने की थी? जोसेफ नाइस, फोर्निफ्स, जॉन ली, किमसॉन, क्या हो जाएंगे? फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कौन हो जाएंगे? जोसेफ नाइस फोर हो जाएंगे, नाइस फोर, निफ्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मध्यकाल में कपड़ा बनाने में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले कपड़े का नाम बताएं। तो मध्यकाल में जो है कपड़ा बनाने वाले में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले कपड़े का नाम बताइए। क्या हो जाएगा? रुई हो जाएगा, सिल्क हो जाएगा, बांस, ऊन। तो मध्यकाल में जो है कपड़ा बनाने में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले कपड़े का नाम क्या हो जाएगा? तो मध्यकाल में कपड़ा बनाने में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले कपड़े का नाम याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? ऊन हो जाएगा। बसावन एक लघु चित्र बनाने वाला डैश का कलाकार है। बसावन आपको पता है बसावन किस शैली के कलाकार है? अकबर के समय के कलाकार। अकबर के जो है समय के कलाकार, सबसे श्रेष्ठ कलाकार है अकबर के समय के बसावन, ठीक है। और डैश के लिए जाने जाते हैं पहाड़ी शैली, कांगड़ा शैली, राजस्थानी शैली, मुगल शैली। मुगल शैली में अकबर के समय के कलाकार है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, स्वस्थ भारत अभियान के लोगों का डैश ने किया था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों। स्वस्थ भारत का अभियान, सॉरी, स्वस्थ भारत अभियान के लोगों का डिजाइन किसने किया था? उदय कुमार तो रुपये का डिजाइन किए थे। तो याद रखिएगा स्वस्थ भारत का अभियान का डिजाइन किसने किया था? तो आनंद खास बारदार याद रखिएगा, मतलब दूसरा आंसर याद रखिएगा। क्या नंदलाल बोस आधुनिक भारतीय कला के संस्थापकों में से एक है? नंदलाल बोस, नंदलाल बोस चित्रकार, भित्ति चित्रकार, मूर्तिकार तीनों के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। नंदलाल बोस की जन्म की बात करते थे, जन्म 1882 ईस्वी में हुआ था इनका, बिहार के मुंगेर के खड़गपुर में। तो क्या नंदलाल बोस आधुनिक भारतीय कला के संस्थापकों में से एक है? तो हाँ, बिल्कुल है, ठीक है। तो पहला कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सिस्टाइन चैपल की छत किसने चित्रित किया था? सिस्टाइन चैपल की छत कब से कब प्रारंभ कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1508 से स्टार्ट हुआ था और 1512 ईस्वी तक चली थी, ठीक है। तो प्रारंभ 1508, समाप्ति 1512। क्वेश्चन आ चुका है कि सिस्टाइन चैपल की चित्र समाप्त मतलब समाप्त कब हुई थी? तो 1512, प्रारंभ 1508। सिस्टाइन चैपल की छतों का चित्र कितने किया था? माइकल एंजेलो कर लीजिएगा। माइकल एंजेलो का जन्म जो 1475 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और मृत्यु की बात करते हैं तो इनका मृत्यु जो है 1564 ईस्वी में हुआ था। जन्म इटली के फ्लोरेंस में हुआ था, मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सतीश गुजराल एक डैश है। तो सतीश गुजराल की पता है, ये चित्रकार, मूर्तिकार, वस्तुकार तीनों के लिए जाने जाते हैं। चित्रकार, मूर्तिकार, वस्तुकार तीनों के लिए जाने जाते हैं। जन्म 1925 में हुआ था, झेलम पाकिस्तान में हुआ था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सतीश गुजराल एक डैश है, तो चित्रकार तो है ही, मूर्तिकार भी है, भित्ति चित्रकार एवं ग्राफिक डिजाइनर। मतलब आप क्या कर लोगे, इसका डी आंसर कर लेना, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मोहनजोदारो स्थित है। मोहनजोदारो कहाँ स्थित है? मोहनजोदारो जो सिंधु सभ्यता का एक केंद्र है, ठीक है। इसकी उत्खनन जो है 1922 ईस्वी में हुआ था। कौन किया था? राखल दास बनर्जी किए थे। कौन सी नदी है? सिंधु नदी बहती है यहाँ पे। और मोहनजोदारो है कहाँ पे? तो याद रखिएगा कहाँ पे? सिंध पाकिस्तान में है। इसका डी आंसर कर लीजिए, कहाँ है? तो सिंध पाकिस्तान में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, शांति निकेतन में कला भवन किसने स्थापित किया था? जो शांति निकेतन है, शांति निकेतन विद्यालय में जो है कला भवन की स्थापना, कला भवन की स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी, ठीक है। और इसकी कला भवन की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, तो कर लीजिए रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है इनका जन्म 1861 ईस्वी में हुआ था और 1941 ईस्वी में जो इनकी मृत्यु हो गई। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है कई क्षेत्र में ख्याति इन्होंने हासिल किया था, लेकिन मूर्ति कला नहीं बनाया था। ध्यान रखिए क्वेश्चन आ सकता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो किस विद्या में काम नहीं करते थे या किस विद्या को श्रमिकों का कार्य बोलते थे, तो मूर्ति कला को बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पहली धारावाहिक एनिमेशन फिल्म है? तो भारत की कौन सी पहली धारावाहिक एनिमेशन फिल्म है? मोटू पतलू, गाय बाया, गणेश, पिक्कू।
तो भारत की कौन सी पहली धारावाहिक एनिमेशन फिल्म है? तो याद रखिएगा, भारत की कौन सी पहली धारावाहिक एनिमेशन फिल्म है? तो याद रखिए, गायब आया हो जाएगा, मतलब दूसरा कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त रेत पर आकृतियों को बनाने वाले कलाकार जिसका डैश नाम है? पद्म श्री प्राप्त पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त रेत पर आकृतियों बनाने वाले कलाकार जिसका डैश नाम है? पद्म श्री, जो रेत की बात हो रही है, रेत पर चित्र बनाने वाले कलाकार कौन हो जाएंगे? तो कौन हो जाएंगे? सुदर्शन पटनायक, याद रखिएगा। सुदर्शन पटनायक जो है, ये रेत पे मूर्ति बनाने के लिए जाने जाते हैं। और सुदर्शन पटनायक कहाँ के हैं? तो उड़ीसा के हैं। 1977 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, ये उड़ीसा के हैं। ठीक है, उड़ीसा में जन्म हुआ था। रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक, उड़ीसा, 1977। हर हड़प्पन काल की नृत्य करती लड़की किस माध्यम से बनी है? हड़प्पन काल की नृत्य करती लड़की किस माध्यम से बनी है? तो हड़प्पन काल से जो है बात हो रही है, नृत्य करती लड़की जो है, मतलब डांसिंग गर्ल्स की बात हो रही है। किस किस चीज से बनी है? तो याद रखिए, किससे बनी है? चांदी, मिट्टी, सोना, धातु। ऑप्शन के हिसाब से आपको लगाना है, तो याद रखिएगा धातु कर लीजिएगा। ठीक है, धातु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वाराणसी डैश के लिए नहीं प्रसिद्ध है? तो वाराणसी इनमें से डैश के लिए नहीं। देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ऐसे क्वेश्चन आप देख रहे हो। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन लॉजिकल है, कुछ क्वेश्चन आप लोग को नए भी लग रहे हैं। ठीक है, जो एग्जाम में पूछा गया, नए लग रहे होंगे लेकिन पूछा गया एग्जाम में, तो उससे एकदम डरिए मत, क्वेश्चन के साथ खेलिए। क्वेश्चन के साथ खेलेंगे तभी आप जो है एग्जाम में जाके खेल पाएंगे। ठीक है, जितने आप क्वेश्चन लगाएंगे उतने जो है आपके दिमाग में बैठेगा, ध्यान रखिएगा। तो वाराणसी डैश के लिए नहीं प्रसिद्ध है। देखिए, बना वाराणसी पान के लिए प्रसिद्ध है, सभी को पता है। सिल्क स्किन के लिए प्रसिद्ध है, इत्र के लिए। फिल्म सिटी के लिए वाराणसी नहीं प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पटचित्र डैश का एक विशेष कला का प्रकार है? पटचित्र जो है डैश का एक विशेष कला का प्रकार है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, गुजरात। तो क्या हो जाएगा? पटचित्र जो है डैश का एक विशेष प्रकार, विशेष कला प्रकार है। पटचित्र की बात हो रही है, तो पटचित्र क्या हो जाएगा? पटचित्र याद रखिएगा, ये उड़ीसा के लिए, उड़ीसा हो जाएगा। पटचित्र उड़ीसा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मिकी माउस एक हास्य कार्टूनिस्ट चरित्र है जिसे बनाया है? तो मिकी माउस की बात हो रही है। मिकी माउस जो है एक हास्य कार्टून चरित्र है जिसे बनाया है। तो याद रखिएगा, चार्ल्स मिंज ने, वाल्ट डिज्नी ने, टॉम हैंक्स ने, ए मिल्टन ने। मिकी माउस एक हास्य कार्टून चरित्र है जिसे बनाया था। तो याद रखिएगा, मिकी माउस जो वाल्ट डिज्नी हो जाएंगे, मतलब दूसरा आंसर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र की प्रचलित प्राचीन लोक नृत्य है कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र की प्रचलित प्राचीन लोक नृत्य कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश का क्या हो जाएगा? गोंड नृत्य, मध्य प्रदेश, रसलीला, भंगड़ा। भंगड़ा तो शायद पंजाब का है। ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश के रसलीला याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के क्या हो जाएगा? रसलीला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, शकुंतला एवं हाथ में फल लिए महिला का चित्रकार है? शकुंतला एवं हाथ में फल लिए महिला का चित्रकार बताना आपको, कौन सा हो जाए? नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, अंजलि लीला मेनन, राम कुमार। शकुंतला एवं हाथ में फल लिए महिला का चित्रकार है, तो सभी को पता है। शकुंतला पे जो सीरीज में काम कौन किया था? राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। राजा रवि वर्मा किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए। जन्म 1848 में, केरल में। अंजलि लीला मेनन महिला चित्रकार के लिए जाने, 1940 में जन्म हुआ था इनका। और काम हुआ था बंगाल में हुआ था। रामकिंकर बैज के जन्म 1924 में, शिमला में जन्म हुआ था। रामकिंकर बैज, सॉरी, शिमला। राम कुमार शिमला में जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, गीतांजलि के रचनाकार कौन है? गीतांजलि कब लिखा गया था? तो 1911 ईस्वी में। ठीक है, गीतांजलि के रचनाकार कौन हो जाएंगे? सभी को पता है, गीतांजलि के रचनाकार आर.एन. टैगोर और रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। गीतांजलि के रचयिता कौन हो जाएंगे?
आर एन टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार इनको कब मिला था? तो याद रखिएगा 1913 में मिला था। कब मिला था? तो 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, इनमें से कौन प्रथम पोस्टर डिजाइनर माना जाता है? प्रथम पोस्टर डिजाइनर कौन हो जाएंगे? क्या हो जाएगा? तो इनमें से प्रथम पोस्टर डिजाइनर सेरेट, याद रखिएगा। डिपेंड करता है ऑप्शन के हिसाब से ही। इनमें से कौन तांत्रिक चित्रकार है? एन एस बिंद्रे हैं, डीपी धुलिया है, मंजीत बाबा है, जी आर संतोष है। तो तांत्रिक की बात हो रही है, तांत्रिक में एक ही है, जी आर संतोष। जी आर संतोष को नौ तांत्रिक भी बोला जाता है। तांत्रिक भी बोल सकते हैं और नौ तांत्रिक भी, याद रखिएगा। नौ तांत्रिक कलाकार ही हैं, चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। जन्म 1929 में हुआ था और कहाँ हुआ था? तो श्रीनगर में हुआ था। ध्यान रखिए कहाँ हुआ था जन्म? श्रीनगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, जहांगीर के दरबार में श्रेष्ठ पक्षी चित्रकार का नाम क्या था? तो आपको जहांगीर के दरबार में श्रेष्ठ पक्षी चित्रकार का नाम क्या था? दसवन अकबर के समय के थे, गोवर्धन अकबर के समय के थे, ठीक है, अबुल फजल मंसूर। अबुल फजल भी जो आपके अकबर समय के क्या थे? कवि थे, ठीक है, राइटर थे, जो अकबरनामा लिखे थे। तो जहांगीर के दरबार के पक्षी चित्रकार मंसूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, रसानुभूति के संबंध में कौन से शास्त्र में व्यापक उल्लेख है? रसानुभूति के संबंध में कौन सा शास्त्र में व्यापक उल्लेख है? तो क्या हो जाएगा? नाट्यशास्त्र, कला विलास, चित्रसूत्र, अर्थशास्त्र। तो रसानुभूति के संबंध में कौन सा शास्त्र व्यापक है? तो नाट्यशास्त्र कर लीजिएगा। कला विलास में 350 कला कला मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सरल रेखा क्या है? दो बिंदुओं के बीच की दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी, हाथ द्वारा खींची गई रेखा, किसी भी विधि द्वारा खींची गई रेखा, एक आकार की सीमांतर रेखा। सरल रेखा क्या होता है? तो सरल रेखा याद रखिए, दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अल्ट्रामेरियन ब्लू को कहा जाता है? अल्ट्रामेरियन ब्लू को क्या कहेंगे? कोबाल्ट ब्लू, एल्युमिनियम ऑक्साइड, टेरावट, लेपिस लाजुली। तो अल्ट्रामेरिन ब्लू याद रखिएगा, लेपिस लाजुली बोला जाता है। लेपिस लाजुली कहाँ से प्राप्त होते हैं? अफगानिस्तान, बदख्शा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चारकोल किससे बनता है? ठीक है, चारकोल किससे बनता है? कैल्शियम से, लकड़ी से, एचबी से, ग्रेफाइट से। तो चारकोल याद रखिएगा लकड़ी से बनते हैं, ठीक है। किससे बनते हैं? तो लकड़ी से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जल रंग में कौन सा कागज प्रयुक्त किया जाता है? जल रंग में कौन सा कागज प्रयुक्त किया जाता है? तो हॉट प्रेड, गर्म दबा हुआ, मीडियम, कोल्ड प्रेड, मध्यम ठंडा दबा हुआ, रॉफ, मोटा, हैंडमेड, पेपर, उपयुक्त में से सभी। तो जल रंग में कौन सा कागज प्रयुक्त किया जाता है? तो सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वर्ण चक्र के आमने सामने के रंगों को कहते हैं? जो वर्ण चक्र होते हैं, ठीक है, ये वर्ण चक्र हो गए आमने सामने का। जैसे लाल रंग ऊपर कर लीजिए, नीला इधर कर लीजिए, ठीक है, तो नीला में नहीं, हरा कर लीजिए, हरा ही होता। अब लाल का विरोधी हरा, हरा का विरोधी लाल। तो याद रखिएगा वर्ण चक्र के आमने सामने के रंगों क्या कहते हैं? पूरक, पूरक या विरोधी रंग, पूरक या विरोधी रंग, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, खनिज रंगों में बंधक मिला होता है? खनिज रंगों में गंधक मिलता, आलसी के तेल, तारपीन के तेल, प्राकृतिक गोंद। तो खनिज रंग में जो है बंधक मिले होते हैं, तो प्राकृतिक गोंद कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि और लोग भी जुड़ सके। आज के क्लास कैसा लग रहा है, आज का क्वेश्चन कैसा है, ये भी आप लोग बताया करिए, ठीक है। क्योंकि आज के भी क्वेश्चन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मैं भी आज के क्लास मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छा लेकर आया हूँ, क्योंकि सभी एग्जाम के हिसाब से मैं इन क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ। और इसी तरह के एग्जाम में आपको क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। जैसे आप लोग एलटी ग्रेड का पेपर देख सकते हो एग्जाम्पल में।
चित्रित ग्रंथ आयार दानिश किस भारतीय साहित्य पर आधारित है? आयार दानिश की बात हो रही है कि आयार दानिश जो है किस भारतीय साहित्य पर आधारित है? पंचतंत्र, रामायण, महाभारत, नल दमयंती। तो याद रखिएगा पंचतंत्र पे आधारित है। आयार दानिश जो है पंचतंत्र पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रमाण की एक इकाई कहलाती है? प्रमाण की एक इकाई क्या कहलाती है? योग, ताल, नाप, कोई नहीं। तो प्रमाण की एक इकाई क्या कहलाती है? तो प्रमाण की एक इकाई याद रखिए किसको क्या बोलते हैं? ताल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वर्ग या आयत के त्रियामी रूप से कौन सी आकृति बनती है? वर्ग या आयत के त्रियामी रूप से कौन सी आकृति बनती है? गोलाकृति, घनाकृति, त्रिभुजाकृति। तो क्या हो जाएगा? तो वर्ग या आयत से जो है वर्ग या आयत के त्रियामी रूप से कौन सी कृति बनती है? तो घनाकृति याद रखिएगा। क्या बनती है? घनाकृति बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से कौन ललित कला नहीं है? इनमें से ललित कला नहीं बताना है। मूर्ति कला, चित्रकला, सिनेमेटोग्राफी, प्रिंट मेकिंग, छापा कला। तो इनमें से कौन सा ललित कला नहीं है? तो याद रखिए क्या हो जाएगा? प्रिंट मेकिंग आ जाता है, ये मूर्ति कला, चित्रकला, सिनेमेटोग्राफी नहीं होगा, इसका डी कर लीजिएगा आंसर। सूखे पेस्टर के लिए कौन सा कागज सबसे उपयुक्त है? तो सूखे पेस्टर के लिए कौन सा होता है? रंजित कागज, सफेद कागज, रॉफ कागज, ट्रेसिंग कागज। तो सूखे पेस्टर के लिए कौन सा कागज उपयुक्त होते हैं? तो सूखे पेस्टर के लिए याद रखिए क्या हो जाएगा? रंजित कागज कर लीजिएगा, रंजित कागज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, द्वियामी चित्रधार पर चित्र बनाते समय तीसरे आयाम को बनाने के लिए किस विशेष विधि का प्रयोग किया जाता है? द्वियामी चित्रधार पर चित्रतल पर चित्र बनाते समय तीसरे आयाम को बनाने के लिए किस विशेष विधि का प्रयोग किया जाता है? परिप्रेक्ष्य प्रणाली याद रखिएगा। द्वियामी चित्रतल पे जो है हम जब त्रियामी बनाते हैं तो परिप्रेक्ष्य का यूज करते हैं, छाया प्रकाश का यूज करते हैं, डिपेंड करता है ऑप्शन, ठीक है। तो परिप्रेक्ष्य प्रणाली कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, विष्णु धर्म उत्तर पुराण के अनुसार मुख्य वर्ण कितने और कौन कौन से हैं? तो विष्णु धर्म उत्तर पुराण के अनुसार मुख्य वर्ण कितने और कौन कौन से हैं? तो याद रखिए विष्णु धर्म उत्तर पुराण के अनुसार 5 रंग हैं, 4 चित्र बताए गए हैं और 5 रंग बताए गए हैं। 4 चित्र है, 5 रंग बताए गए हैं, तो 5 रंग याद रखिएगा। और रंग कौन कौन सा है याद रखिएगा? पीला रंग है, फिर लाल है, और यहाँ पे नीला नहीं होगा, मतलब हरा नहीं है, नीला हो जाएगा, और सफेद और काला है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है, देखिए यहाँ पे हरा रंग तो नहीं है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हमको जाना है, 5 रंग तो करना है, और ऑप्शन में यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, फिर भी इसको सही किया गया। लेकिन सही आंसर याद रखिए 5 कलर ये है, 3 प्राथमिक रंग, 1 काला सफेद, ठीक है, 2 5 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, डिजाइन की रचना में ज्यामिति का उपयोग क्यों किया जाता है? डिजाइन की रचना में ज्यामिति का प्रयोग क्यों किया जाता है? सौंदर्यकरण के लिए, निश्चित आकार देने के लिए, सरलीकरण के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो डिजाइन की रचना में ज्यामिति का उपयोग क्यों किया जाता है? तो सरलीकरण के लिए किया जाता है, ठीक है, क्या हो जाएगा? सरलीकरण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दृश्य कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होते हैं? तो दृश्य कलाओं में कौन सा तत्व है जो समान रूप से प्रयुक्त होते हैं? तो क्या हो जाएगा? दृश्य कला में मतलब ललित कला में 5 कला आते हैं, और 5 कला में जो है लय याद रखिएगा, लय। तो क्वेश्चन वही कह रहा है कि दृश्य कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है? तो लय याद रखिएगा, लय का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, महिला ग्राफिक डिजाइनर कौन है? तो महिला ग्राफिक डिजाइनर कौन हो जाएंगे? जूलियानो बनरे बनरे बरनरे, रोज मेरी तीसे, एप्रिल ग्रीमैन, ठीक है। तो याद रखिएगा महिला डिजाइनर कौन हो जाएंगी? एप्रिल ग्रीमैन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्लेटो ने आकृति के कितने और कौन कौन से भेद बताए थे? तो प्लेटो की बात हो रही है, प्लेटो दार्शनिक और लेखक के लिए जाने जाते हैं। 427 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, और कहाँ हुआ था इनका जन्म? यूनान में हुआ था।
यूनान याद रखिएगा। तो प्लेटो ने आकृति के कितने और कौन कौन से भेद बताए? तो दो, दो सापेक्ष और निरपेक्ष। ठीक है, तो दो सापेक्ष और निरपेक्ष, मतलब इसका आंसर जो है दूसरा कर लीजिएगा, दो सापेक्ष और निरपेक्ष बताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दो रंगों को कोमलता से कैनवास पर तुलिका से मिश्रित करने की विधि को क्या कहते हैं? दो रंगों को कोमलता से कैनवास पर तुलिका से मिश्रित करने की विधि को कहा जाता है हैचिंग, वाश, ब्लेंडिंग, वाशिंग। तो दो रंगों को कोमलता से कैनवास पर तुलिका से मिश्रित करने की विधि को याद रखिएगा, ब्लेंडिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उत्कीर्ण सतह पर स्याही भरकर छापने की क्रिया कहलाती है। तो उत्कीर्ण सतह पर स्याही भरने की, उत्कीर्ण सतह पर स्याही भरकर छापने की क्रिया कहलाती है। तो छापने क्रिया उत्कीर्ण सतह पे मान ले स्याही भरकर छापने की क्रिया कहलाती है इचिंग, इंट्रो इन इन इनग्रेविंग, प्लेनोग्राफी, इंट्रोगलियो। इंट्रोगलियो कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एल्टीसन क्या है? चित्र धरातल की आउटलाइन है, चित्र माध्यम में चपटा हुआ ब्रश है, चित्रकला शैली है। तो एल्टीसन याद रखिए क्या हो जाएगा, चित्र धरातल की आउटलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलीग्राफी सुलेख एक कला है। कैलीग्राफी सुलेख जो है क्या है? एक कला है, ड्राइंग है, संयोजन की है, मुद्रण की है, लेखन की है। तो कैलीग्राफी क्या हो जाएगा? तो कैलीग्राफी जो है याद रखिएगा सुलेख कला है, लेखन की है। कैलीग्राफी क्या होता है? लेखन के लिए जाना जाता है, तो लेखन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नाइट्रिक एसिड किस धातु में ईचिंग के लिए प्रयुक्त होती है? तो नाइट्रिक एसिड की बात हो रही है कि नाइट्रिक एसिड किस धातु में ईचिंग के लिए प्रयुक्त होती है? कपर, एल्यूमिनियम, लोहा, जिंक। तो नाइट्रिक एसिड याद रखिए किसमें होता है? नाइट्रिक एसिड जो है जिंक में यूज करते हैं। किसमें करते हैं? जिंक प्लेट में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एक्वाटिन पद्धति में प्रयोग किया जाता है गोंद, रेत, रेजिन, जिंक पाउडर। तो एक्वाटिन में जो है पद्धति में प्रयोग किया जाता है क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा एक्वाटिन में रेजिन का यूज करते हैं। किसका करते हैं? रेजिन का करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बकुरा क्राफ्ट किस राज्य से संबंध है? बकुरा क्राफ्ट किस राज्य से संबंधित? उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, तो पश्चिम बंगाल याद रखिएगा। ठीक है, बकुरा क्राफ्ट किस राज्य से संबंधित रखती है? तो पश्चिम बंगाल याद रखिएगा। रंगों के आपसी तालमेल के संदर्भ में किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो रंगों के आपसी तालमेल के संदर्भ में किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? तो रंगों के आपसी तालमेल के संदर्भ में किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिए वन मैत्री मैत्री हो जाएगा, मतलब डी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दुल की नाइफ या स्पेचुला की सहायता से धरातल पर संगन अपारदर्शी रंगों का प्रयोग की विधि को क्या कहा जाता है? दुल्फी, दुल की नाइफ या स्पेचुला की बात हो रही है कि स्पेचुला की सहायता से धरातल पर संगन अपारदर्शी रंगों के प्रयोग किस विधि को क्या कहा जाता है? तो इनपेस्टो याद रखिए, क्या बोलते हैं? इनपेस्टो बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
पास पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश को प्रभाव को चित्त में उत्पन्न करने की विधि को क्या कहा जाता है? पास पास रेखाओं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को चित्त में उत्पन्न करने की विधि को क्या कहते हैं? मार्किंग, मिस्किंग, ग्लेजिंग, हैचिंग। ठीक है, तो पास पास रेखाओं खींचकर छाया प्रकाश, जैसे ये पास पास होते हैं ना, ऐसे ऐसे, तो इस तरह जब रेखाओं खींचोगे उसको क्या बोलेंगे? हैचिंग बोलेंगे। ठीक है, तो हैचिंग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर किससे संबंधित है? कोणार्क मंदिर किससे संबंधित? वर्मा से, सूर्य से, विष्णु से, शिव व नटराज से। तो कोणार्क मंदिर किससे संबंधित? कोणार्क मंदिर आपको पता है 13वीं सदी में बनी थी। कब बनी थी? 13वीं सदी ईस्वी में। कहाँ पे कोणार्क मंदिर? उड़ीसा में। ठीक है, कोणार्क मंदिर को जो ब्लैक पगोड़ा और काला पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। तो कोणार्क मंदिर जो है सूर्य को समर्पित है, सूर्य कर लीजिएगा, उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सबसे अच्छा कैनवास होता है? सबसे अच्छा कैनवास होता है, और ये क्वेश्चन एक बार एलटी में जो है, इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा गया। ठीक है, एलटी में भी पूछा गया, अभी 2000 अभी हुआ है ना, उस पेपर में भी पूछा गया सबसे अच्छा कैनवास क्या होता है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा था। ठीक है, पूछने के तरीका अलग था। तो याद रखिएगा, सबसे अच्छा कैनवास होता है पटसन लिनन, याद रखिएगा, पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, फ्रेस्को सेको पर कौन सी वार्निश की जाती है? फ्रेस्को सेस्को पे कौन सी वार्निश किया जाता है? तो डमर वार्निश, वैक्स वार्निश, ब्लैक वार्निश। तो फ्रेस्को सेको पे कौन सी वार्निश की जाती है? तो फ्रेस्को सेस्को पे याद रखिएगा वैक्स वार्निश किया जाता है, वैक्स वार्निश कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इंटरग्लियो प्रिंटिंग का व्यावसायिक रूप क्या है? इंटरग्लियो प्रिंटिंग का व्यावसायिक रूप क्या हो जाएगा? लेजर प्रिंटिंग, होलोग्राफ प्रिंटिंग, अर्थो अर्थो अर्थ अर्थोमोग्राफी, क्या हो जाएगा? तो इंटरग्लियो प्रिंटिंग व्यवसाय रूप याद रहे, ग्रेवियर प्रिंटिंग कर लीजिएगा, डी आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? इंटरग्लियो प्रिंटिंग, प्रिंटिंग का व्यवसायिक नाम क्या हो जाएगा? ग्रेवियर प्रिंटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, टाइपोग्राफी में मुख्य योगदान के लिए किस व्यक्ति को जाना जाता है? टाइपोग्राफी में मुख्य योगदान के लिए किस व्यक्ति को जाना जाता है? विलियम कैसलोन, सिमोन फोसनीर, थॉमस वेबिक, क्या हो जाएगा? टाइपोग्राफी में मुख्य योगदान के लिए किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो विलियम कैसलोन, याद रखिएगा, इसका पहला आंसर हो जाएगा विलियम कैसलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इनमें से कौन सी भित्ति चित्रण की विधा नहीं है? कौन सी भित्ति चित्रण की विधा नहीं है? बूनो फेस्को, सेस्को फेस्को, टेम्परा, सेरिग्राफी। तो फेस्को भित्ति चित्रण की विधा नहीं है, फेस्को, बूनो फेस्को, सेस्को भी है और टेम्परा भी है। सेरिग्राफिक जो है ग्राफिक कला, ठीक है, मतलब छापा कला है, तो ये आपके नहीं होंगे भित्ति चित्रण में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पोम्पई किस लिए प्रसिद्ध है? पोम्पई जो आपके इटली में है। ठीक है, ये कहाँ पे? इटली में है। तो पोम्पई किस लिए फेमस है? उत्कीर्ण के लिए, वस्तु के मूर्तियों के लिए, भित्ति चित्र के लिए, संगमरमर की मूर्तियों के लिए। तो पोम्पई जो है आपके समाधियों के लिए जाना जाता है, और समाधि याद रखिए किसमें आ जाएगा? भित्ति चित्रण के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मैं प्रकृति को अनुकृत नहीं करना चाहता, मैं इसे पुनः सज्जित करना चाहता हूँ, किसने कहा था? ये कथन है, मैं प्रकृति को अनुकृत नहीं करना चाहता हूँ, मैं इसे पुनः सज्जित करना चाहता हूँ। कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा सेजा हो जाएंगे। सेजा उत्तर प्रभावत के कलाकार हैं। जन्म जो है इनका 1839 ईस्वी में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। और किस लिए फेमस है सेजा? तो याद रखिएगा चित्रकार के लिए फेमस है, तो चित्रकार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दोस्तों अपन क्लासेस की तरफ से आप लोग फ्री टेस्ट भी दिया जा रहा है। फ्री टेस्ट से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है? व्हाट्सएप टेलीग्राम एप्लीकेशन से जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के किसी भी वीडियो में आप जाके वहां से जुड़ सकते हो। शाम के 4 से 6 बजे फ्री टेस्ट होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय चित्रकला के षडंगों का सही क्रम पहचानिए। सही क्रम, तो पहले नंबर पे तो रूप भेद होते हैं, दूसरे पे उपमान आते, तीसरे पे भाव, चौथे पे लावण्य योजना, पांचवे पे सादृश्य, छठे पे वर्णिका बंध। ठीक है, तो इस तरह से आप क्रम याद रखना, क्रम में कभी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस चित्र शैली में लघु चित्र बनना प्रारंभ हुए? तो किस चित्र शैली में लघु चित्रण बनने प्रारंभ हुए?
अजंता, बाग, प्राकृतिक, बंगाल स्कूल। तो किस चित्र शैली में लघु चित्र बनने प्रारंभ हुए? तो प्राकृतिक मतलब लघु चित्र की प्राकृत याद रखिए। किस चित्र शैली में लघु चित्र बनना प्रारंभ? प्राकृत मतलब पाल और जैन की बात हो गई, ठीक है। प्राकृत मतलब पाल और जैन में जो है लघु चित्र बनना शुरू हुए थे, पाल से शुरू हो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वर्ण शुद्धता एवं प्रखरता की पहचान करें। वर्ण शुद्धता एवं प्रखरता की पहचान करें। तान, मान, रंगत, संगतता क्या हो जाएगा? तो वर्ण की शुद्धता एवं प्रखरता की पहचान सघनता करता है, ठीक है। क्या करता है? सघनता। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? 3, रंगत, मान, सघनता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एक बार में रंग के प्रयोग द्वारा चित्र को पूर्ण करने की विधि कहलाती है। एक बार में रंग के प्रयोग द्वारा चित्र को पूर्ण करने की विधि कहलाती है। आला प्राइमा, ग्लेजिंग, गुआश, इम्पेस्टो क्या हो जाएगा? एक बार में रंग के प्रयोग द्वारा चित्र पूर्ण करने की विधि कहलाती है। तो याद रखिए क्या कहलाएगी? आला प्राइमा कर लीजिएगा, आला प्राइमा हो जाएगा। अरे यार, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, स्वानिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? स्वानिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? क्या हो जाएगा? स्वानिम विभाजन का सिद्धांत यूनान के एक व्यक्ति थे, उनका नाम क्या है? यूक्लिड। यूक्लिड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्लेटो के पूर्व के दार्शनिक को क्या कहा जाता था? प्लेटो के पूर्व के दार्शनिक को, ठीक है। प्लेटो की जन्म जो 427 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? यूनान में हुआ था, यूनान में हुआ था। और प्लेटो के पूर्व के दार्शनिक को क्या कहा जाता था? सोफिस्ट कहा जाता है। अभी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी जुड़ सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से कौन रूपरत कला नहीं है? रूपरत कला नहीं है। चित्रकला, संगीत, मूर्तिकला, वास्तुकला। तो रूपरत कला कौन सा नहीं है? चित्रकला है, मूर्तिकला, वास्तुकला है, पर संगीत कला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सौंदर्य शास्त्र के पितामह कौन है? सौंदर्य शास्त्र के पितामह बताना है कौन है। तो सौंदर्य शास्त्र के पितामह कौन हो जाएंगे? या सौंदर्य शास्त्र के पितामह या फादर ऑफ एस्थेटिक कौन है? वामगार्टन, ठीक है। वामगार्टन किस लिए फेमस है? लेखक हैं, दार्शनिक हैं। जन्म की बात करते थे 1714 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था, ध्यान रखिएगा, इनका जन्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सौंदर्य सौंदर्य को श्री नाम से संबोधित किया गया था। तो भारतीय सौंदर्य को श्री नाम से संबोधित किया गया था। किसने बोला था? किसमें? ऋग्वेद में, महाभारत, रामायण, चित्रसूत में। तो श्री नाम जो है कहाँ पे इनको मिलता है भारतीय सौंदर्य शास्त्र का? क्या हो जाएगा? श्री नाम जो है ऋग्वेद में मिलता है, ध्यान रखिएगा। भारतीय सौंदर्य को श्री नाम से संबोधित ऋग्वेद में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कामसूत्र के टीका जयमंगला के लेखक कौन है? कामसूत्र के टीका और जयमंगला के लेखक कौन है? देखिए, कामसूत्र का टीकाकार जो है, कामसूत्र में कितने कलाएं हैं? 64 कलाएं हैं। और चौथे नंबर की कला जो हलेखम है, ठीक है, उसी को जो है उसी पे टीका हुआ था। तो वही बात हो रही है, कामसूत्र का टीका किसने किया? तो पंडित यशोधर। या जयमंगला के लेखक कौन है? तब भी पंडित यशोधर। तो पंडित यशोधर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभव के कितने भेद होते हैं? अनुभव के कितने भेद होते हैं? अलंबन, उद्दीपन, दो भेद होते हैं। अनुभव के कितने होते हैं? अलंबन, उद्दीपन होते हैं। तो दो भेद याद रखिएगा। अनुभाव के दो भेद होते हैं, अलंबन और उद्दीपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नहीं नहीं, सॉरी यार, ये अनुभाव के 4 होते हैं, विभाव के 2 होते हैं, ठीक है। ये 4 कर लीजिए, ठीक है। विभाव आता है तब 2 होते हैं, अलंबन उद्दीपन, लेकिन अनुभाव के होते हैं 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रंथ रसगंधार के लेखक कौन है? प्राचीन ग्रंथ
गंगाधर के लेखक कौन है? प्राचीन ग्रंथ रस गंगाधर के लेखक कौन है? तो याद रखियो ना, अभिनव गुप्त, पंडित राज जगन्नाथ, अनवर्धन, विष्णु शर्मा। तो याद रखिएगा, प्राचीन ग्रंथ रस गंगाधर का जो है रचनाकार पंडित राज जगन्नाथ हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पुस्तक व्हाट इज आर्ट, बहुत बार पूछा गया है ये जो पुस्तक है कई बार आप लोग से एग्जाम में पूछा गया है, नेट में भी कई बार पूछा गया है। तो पुस्तक व्हाट इज आर्ट याद रखिएगा, इस ये जो है इसकी कौन किया था? टॉलस्टॉय याद रखिएगा। टॉलस्टॉय का जन्म 1828 ईस्वी में हुआ था, और टॉलस्टॉय कहाँ के थे? रूस के थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कुंतक ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? कुंतक ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? रीति, उपरोक्ति, अलंकार, औचित्य। क्या हो जाएगा? कुंतक ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? उपरोक्ति की याद रखिएगा, उपरोक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नाट्यशास्त्र के प्रवर्तक आचार्य कौन है? नाट्यशास्त्र कब लिखी गई थी? प्रथम शती ईस्वी में, प्रथम शती ईस्वी ईसापुर में लिखे गए थे। ठीक है, ईसापुर कर लीजिएगा। नाट्यशास्त्र प्रथम शताब्दी ईसापुर में कौन लिखा था? भरत मुनि ने लिखा था। ठीक है, भरत मुनि हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एस्थेटिक शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ये एस्थेटिक शब्द का जो है प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? प्लेटो द्वारा, वामगार्टन, हीगेल, टॉलस्टॉय। तो एस्थेटिक शब्द का जो है पहली बार प्रयोग जो है किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा, वामगार्टन ने किया था। वामगार्टन की 1714 में जन्म हुआ था, जर्मनी में हुआ था, और पहली बार कौन किया था? वामगार्टन ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रस सिद्धांत के प्रतिपादक, रस सिद्धांत के प्रसिद्ध व्याख्याकार को पहचानिए। तो रस सिद्धांत के जो है प्रसिद्ध व्याख्याकार को पहचानिए। कौन हो जाएंगे? अनंतवर्धन, नंगजीत, वामन, अभिनव गुप्त। तो रस सिद्धांत के प्रसिद्ध व्याख्याकार जो है अभिनव गुप्त रहेंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? अभिनव गुप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एस्थेटिक शब्द का अर्थ होता है, एस्थेटिक शब्द का अर्थ होता है, क्या होता है? अनन, इंद्रिय, संवेदना, अभिव्यंजना। तो क्या हो जाएगा? एस्थेटिक शब्द का अर्थ होता है इंद्रिय संवेदना। ठीक है, इंद्रिय संवेदना कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस प्राचीन भारतीय पुस्तक में 64 प्रकार के कलाओं का उल्लेख किया गया है? तो किस प्रसिद्ध भारतीय पुस्तक में 64 प्रकार की कलाओं का उल्लेख किया गया है? नाट्यशास्त्र में, चित्रसूत्र में, कामसूत्र में, कल्पसूत्र में। तो 64 प्रकार की कलाएं याद रखिएगा, कामसूत्र में किया गया। किसने कहा जहां रस है वही काव्य है? ये किसकी कथन है? जहां रस है वही क्या है? काव्य है। क्या हो जाएगा? किसने कहा था? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछा गया है। तो किसने कहा है जहां रस है वही काव्य है? महिम भट्ट याद रखिए। कौन हो जाएंगे? महिम भट्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नंद नंदलाल बसु के चित्रों की प्रयोग तकनीक क्या है? टेम्परा है, जल रंग एवं टेम्परा है, तेल रंग है, पेस्टल है। तो नंदलाल बसु आपको पता है, इनका जन्म 1882 में हुआ था, मुंगेर के बिहार के खड़गपुर में हुआ था। भित्ति चित्रकार, छापा कलाकार और चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। टेम्परा में भी काम किए, वास माध्यम में भी काम किए। तो नंदलाल बसु के चित्रों की प्रयोग तकनीक क्या हो जाए? जल रंग और टेम्परा, दोनों में काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लोक कला से प्रेरित कलाकार कौन है? लोक कला से प्रेरित कलाकार कौन है? यामिनी राय, नंदलाल बोस, आशित कुमार हल्ला, के वेंकटप्पा। तो लोक कलाकार कौन है? यामिनी राय है, तो यामिनी राय कर लीजिएगा। लोक कलाकार कौन है? यामिनी राय। इनका जन्म 1887 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल के बकुड़ा के बेलियातोड़ में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का केंद्र बताइए। तो भारत के प्रागैतिहासिक चित्रकला के शैल केंद्र, भारत के प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का केंद्र बताइए। बादामी, अजंता, भीमबेटका, कनेरी। तो क्या हो जाएगा? भीमबेटका याद रखिए। क्या हो जाएगा? भीमबेटका हो जाएगा। भीमबेटका की खोज 1958 में कौन किया था? बीएसओ वाकरकर ने किए थे। भीमबेटका है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। भारत के सबसे प्राचीन गुफा है
और सबसे ज्यादा चित भी मिला है इसमें। संसार चंद किस शैली से संबंधित है? संसार चंद जो है किस शैली से संबंधित है? तो संसार चंद याद रखिएगा ये कांगड़ा शैली से संबंधित है, कांगड़ा शैली के राजा है। और कांगड़ा शैली का स्वर्णकाल कब हुआ था? 1786 से और 1805 ईस्वी तक कांगड़ा शैली का स्वर्णकाल था। इस समय में कौन राजा थे? संसार चंद थे। कांगड़ा शैली का प्रारंभ कहाँ हुआ था? हिमाचल प्रदेश कर लीजिएगा, हिमाचल प्रदेश। और मेवाड़, किशनगढ़ राजस्थान, बसौली जम्मू की है। और ये पहाड़ी शैली की सबसे प्राचीन शैली मानी जाती है और सबसे पहले खोजी गई थी बसौली। सुंदरता भगवान का हस्तलेख है, किसका कथन? ये भी कई बार पूछा गया कथन कि सुंदरता भगवान का हस्तलेख है, ये किसका कथन है? तो सुंदरता भगवान का हस्तलेख याद रखिएगा, इमर्शन हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे? इमर्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, 1508 से 1512 में वेटिकन में सिस्टाइन चैपल की छत को किसने चित्रित किया था? 1508 में सिस्टाइन चैपल की प्रारंभ हो जाता है, ठीक है, और समाप्ति 1512 ईस्वी में होता है। दोनों टाइमिंग याद रखिए, प्रारंभ और समाप्ति। तो 1508 से 12 में वेटिकन के रोम की सिस्टाइन चैपल की छत पर किसने चित्रकारी किया था? माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो का जन्म की बात करते हैं तो जन्म 1475 ईस्वी में हुआ था। इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कोलकाता ग्रुप को स्थापित करने वाला कौन है? कोलकाता ग्रुप की स्थापना कब हुआ था? 1943 में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। कोलकाता, कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। और कौन किया था कोलकाता ग्रुप की स्थापना? ऑप्शन के हिसाब जाएंगे, सुनील दास तो मूर्तिकार है, नहीं जाएंगे, मूर्तिकार नहीं है, चित्रकार है, ठीक है। बैलों की लड़ाई के लिए जाने जाते हैं। जय स्वामीनाथन, एम एफ हुसैन। तो कोलकाता ग्रुप के एक ही कलाकार है, गोपाल घोष, तो इन्हीं को मानेंगे, ठीक है। वैसे कोलकाता ग्रुप के संस्थापक कौन है? प्रदोष दास गुप्ता है। अगर वो नहीं रहेंगे तो निरोज मजूमदार, वो भी नहीं है, तो बस एक ही कलाकार है गोपाल घोष, तो उनको मान लेंगे। राधा के रूप में बनी ठनी का चित्रण कहाँ हुआ था? बनी ठनी का चित्रण सभी को पता है, किशनगढ़ में हुआ था। कौन किया था? निहाल चंद ने किया था। तो निहाल चंद, किशनगढ़ जो है मारवाड़ की उपशैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पर्शियन में अनुवादित महाभारत को कहा जाता है? पर्शियन में अनुवादित महाभारत को क्या कहते हैं? तो महाभारत को जो है आप सभी को पता है, क्या किस नाम से जाना जाता है? रजनामा के नाम से जाना जाता है। रजनामा का जो महाभारत का जो फारसी अनुवाद जो है रजनामा का नाम से हुआ था, और अकबर के समय में मुगल काल में हुआ था। किस पुराण में कालानन प्रवरम चित्रम लिखा गया है? तो क्या हो जाएगा? तो कालानन प्रवरम चित्रम लिखा गया है, तो याद रखिए क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में लिखा गया। विष्णु धर्मोत्तर पुराण गुप्त काल में लिखी गई है, और गुप्त काल में 6ठी शताब्दी से संबंधित है, 6ठी शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सनराइज डिप्रेशन के चित्रकार कौन है? सनराइज डिप्रेशन को ही जो है ये चित्रकार किसकी है? और सनराइज डिप्रेशन पे ही ये कौन सी बात का नामकरण हुआ था? तो प्रभाववाद का हुआ था। कौन किया था प्रभाववाद का? ली राय या लुई लराय ने किया था। और सनराइज इंप्रेशन पे ही किसकी पेंटिंग है? क्लाउड मोने की है। क्लाउड मोने चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। जन्म 1840 ईस्वी में फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर टेरेसा चित्र श्रृंखला किसने बनाई? मदर टेरेसा चित्र श्रृंखला किसने बनाई? मदर टेरेसा जो है 3 खंडों में बनी है, 3 खंड है मदर टेरेसा का। और मदर टेरेसा किसने बनाया था? तो एम एफ हुसैन, याद रखिएगा, एम एस हुसैन। एम एफ हुसैन का जन्म 1915 में हुआ था, ठीक है। महाराष्ट्र के मुंगेर के खड़गपुर में हुआ था। मृत्यु 2011 में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय विषयों को 50 शैली में किसने चित्रित किया था? तो भारतीय विषय को जो है 50 शैली में जो है किसने चित्रित किया था? सुधीर सुधीर खासगिर, यामिनी राय, सिद्धिनाथ मजूमदार, अमृता सेगल। सुधीर रंजन खासगिर का जन्म 1907 में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था। यामिनी राय का जन्म 1887 में हुआ था, बंगाल के बकुड़ा के बेलियातोर में हुआ था। सिद्धिनाथ मजूमदार जो है इनका जन्म 1881 में हुआ था, मुर्शिदाबाद बंगाल में हुआ था। और भारतीय विषय को 50 शैली में किसने चित्रित किया था? जब राजा रविवर्मा ऑप्शन में नहीं रहेंगे तो ये अमृता से रील कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पद्म पानी बोधिसत्व कहाँ है? पद्म पानी बोधिसत्व जो है गुफा संख्या 1 में है। अब गुफा संख्या 1 बोले तो कौन सी गुफा संख्या 1 में है? गुफा संख्या 1 बोले तो अजंता की गुफा संख्या 1 है। और पद्म पानी जो बोधिसत्व जो चित्र है वो त्रिभंग में है, ठीक है। और दाहिने हाथ में जो है उनके कौन कौन कमल का फूल है और किस कलर का है? तो याद रखिए किस कलर का है? नीले रंग का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1958 ईस्वी में देवी प्रसाद राय चौधरी ने कौन सा अवार्ड प्राप्त किया था? तो देवी प्रसाद राय चौधरी को कौन सा अवार्ड मिला था 1958 में? तो याद रखिए कौन सा अवार्ड मिला था? पद्म भूषण मिला था। क्या मिलेंगे सर? पद्म भूषण मिला था। दोस्तों एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि और लोग भी जुड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रंगीन कांच की खिड़कियां की कला किस समय में प्रारंभ हुई थी? तो रंगीन कांच की खिड़कियां जो है, कांच की खिड़कियां की कला किस समय में प्रारंभ हुई थी? गोथिक, बरोक, बजंटाइन। तो याद रखिएगा किस में हुआ था? गोथिक में हुआ था। और गोथिक कहाँ चली थी? फ्रांस में चली थी। गोथिक फ्रांस में चली थी। गोथिक वास्तुकला स्थापत्य के लिए जाना जाता है। बरोक जो है आपके ये इटली में चली थी, इटली में चली थी। बजंटाइन भी इटली में चली थी, ध्यान रखिएगा। तो रंगीन कांच की खिड़की की कला किस किस समय की है? तो गोथिक हो जाएगा। निम्न में से कौन एक ब्रिटिश दृश्य चित्रकार है? निम्न में से कौन एक जो है ब्रिटिश दृश्य चित्रकार है? कौन है? वर्मियर, वर्निनी, टर्नर, रोमोनो। तो ब्रिटिश दृश्य चित्रकार कौन है? वर्निनी मूर्तिकार है, ठीक है, ये इटली के हैं, मूर्तिकार हैं, बारोक शैली के कलाकार हैं ये। तो दृश्य ब्रिटिश दृश्य याद रखिएगा टर्नर। टर्नर जो है ब्रिटिश दृश्य चित्रकार है, दृश्य चित्रकार है। जन्म की बात करते हैं, टर्नर के 1775 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, निम्न में से परदाज एक प्रसिद्ध तकनीक है? राजस्थान के, गढ़वाल के, पंजाब के, मुगल के। तो निम्न में से एक परदाज जो है एक प्रसिद्ध तकनीक है। तो परदाज जो होता है क्या हो जाएगा? परदाज जो है याद रखिएगा मुगल से संबंधित है, परदाज मुगल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतवर्ष में ऐतिहासिक काल के प्राचीनतम भित्ति चित्र कहाँ प्राप्त होते हैं? तो भारतवर्ष में जो है ऐतिहासिक काल के प्राचीनतम भित्ति चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? बाग, जोगीमारा, बादामी, सीतनवासन। तो भारतवर्ष में ऐतिहासिक काल के प्राचीनतम भित्ति चित्र, ऐतिहासिक काल के प्राचीनतम भित्ति जोगीमारा। जोगीमारा में जो चित्र मिलते हैं 300 ईसा पूर्व में मिलते हैं, 300 ईसा पूर्व प्राचीन है, ठीक है। बादामी में 6ठी शताब्दी में मिलते हैं, 6ठी शताब्दी ईस्वी में मिलते हैं। सीतनवासन 7 से 9वीं सदी में बनते हैं, मिले हैं। और बाग में जो है 5वीं में गुफा बने, 7वीं में चित्र बने हैं। तो सबसे प्राचीन जो है जोगीमारा हो जाए। जोगीमारा जो है आपके छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रामकिंकर बैच की कला शिक्षा कहाँ हुई थी? तो रामकिंकर बैच की कला शिक्षा याद रखिए कहाँ हुई थी? रामकिंकर बैच के जन्म 1906 में हुआ था। और जन्म जो है बंगाल के बकुरा के जोगीपाड़ा में हुआ था। कला शिक्षा इन्होंने शांति निकेतन से लिया था, नंदलाल बोस के निर्देशन में। और शांति निकेतन का स्थापना 1901 में हुआ था, ठीक है। कोलकाता कला स्कूल का आर्ट की स्थापना 1864 में 1854 में हुआ था, 1854 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कंडरिया महादेव मंदिर कहाँ है? कंडरिया महादेव मंदिर जो है पता है ये खजुराहो का सबसे श्रेष्ठ मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर है, शिव को समर्पित है। तो कंडरिया महादेव मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आईने अकबरी के लेखक कौन है? आईने अकबरी के लेखक याद रख कौन हो जाएंगे? आईने अकबरी के लेखक कौन हो जाएंगे? तो आईने अकबरी के लेखक याद रखेगा, आईने अकबरी जो अकबर की आत्मकथा है। अकबर के क्या है? आत्मकथा है। अकबर की आत्मकथा है। और किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हांस हाल्बिन कहाँ का प्रमुख चित्रकार था? हांस हाल्बिन जो है कहाँ के प्रमुख चित्रकार था? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई क्वेश्चन आप लोग को जो है ना इसमें पूछा गया एग्जाम में, वही क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन जो मैं अपने से सेट किया हूँ, ठीक है, एग्जाम को कई पेपर को एनालाइज करके जो सेट करके मैंने आप लोगों को करा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? हांस हाल्बिन जो है कहाँ के हो जाएंगे? जर्मनी, याद रखिएगा जर्मनी को हो जाएंगे, ठीक है, जर्मनी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओत्साइन द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? ओत्साइन द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? नाट्यशास्त्र है, कामसूत्र है, अष्टाध्यायी है, जयमंगला है।
तो वत्सायन ने कौन सा पुस्तक लिखा था? कामसूत्र। कामसूत्र कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मोजाइक म्यूरल किस काल से संबंधित है? मोजाइक म्यूरल जो किस काल से संबंधित है? बजंटाइन कला, रोमानस कला, रोकोकोला, गोथी कला। तो मोजाइक जो है याद रखिए बेजांटाइन जो 4 से 15वीं सदी तक चली थी, इटली में चली थी। रोमानस कला जो है 11 से 12वीं सदी में चली थी, कहाँ चली थी? फ्रांस में चली थी। रोमानस कला जो है आपके वस्तुकला शैली से वस्तुकला है, वस्तुकला के लिए जानी जाती है, वस्तुकला कर लीजिएगा। रोकोको कला 18वीं सदी में हुई थी, 18वीं सदी में प्रारंभ हुई थी, और ये कहाँ पे हुई थी? फ्रांस में हुई थी। और ये भी जो आपके वस्तुकला के लिए जानी जाती है, वस्तुकला याद रखिएगा, वस्तुकला के लिए। गोथी कला आपके 12 से 13वीं सदी में प्रारंभ हुई थी, और ये भी कहाँ की है? फ्रांस की है, और ये भी जो है आपके वस्तुकला के लिए ही जानी जाती है, वस्तुकला याद रखिएगा, ठीक है। तो मोजाइक म्यूरल किस काल से संबंधित है? तो बजंटाइन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस शास्त्रकार ने षड्ंग की चर्चा अपनी टीका में किया था? वत्सायन, श्री कुमार, पंडित जगन्नाथ, यशोधर पंडित। किस शास्त्रकार ने षड्ंग की चर्चा अपनी टीका में किया था? यशोधर पंडित कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पुस्तक मीनिंग ऑफ आर्ट के लेखक कौन है? मीनिंग ऑफ आर्ट कौन लिखा था? तो मीनिंग ऑफ आर्ट आपको बताना है किसने लिखा है। तो मीनिंग ऑफ आर्ट जो एग्जाम में आप लोग को बहुत बार पूछा गया, बहुत बार, ठीक है। हर्बर्ट रीड कर लीजिएगा। हर्बर्ट रीड क्या है? दार्शनिक है, लेखक है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। जन्म 1893 ईस्वी में हुआ था, कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मुझसे बेहतर सोचने का अधिकार मेरे ब्रश को नहीं है, किसने कहा था? ये कथन किसकी है? कुछ कथन भी आया एग्जाम में। मुझसे बेहतर सोचने का अधिकार मेरे ब्रश को नहीं है, किसने कहा था? गोया, कोरो, कोटे, पिकासो। तो मुझसे बेहतर सोचने का अधिकार मेरे ब्रश को नहीं है, तो याद रखिए किसने कहा था? गोया ने कहा था। गोया किस बात के कलाकार? स्वतंत्रतावाद, रोमांसवाद, रोमांटिज्म के कलाकार है, ठीक है। जन्म 1746 में हुआ था, स्पेन में हुआ था। किस लिए फेमस है? चित्रकार के साथ साथ छापा कलाकार के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, संस्कृत काव्य ग्रंथ गीत गोविंद की लेखक कौन है? गीत गोविंद कब लिखी गई थी? 12वीं सदी ईस्वी में लिखी गई थी। और गीत गोविंद के लेखक कौन है? संस्कृत काव्य ग्रंथ के गीत गोविंद के लेखक जयदेव हो जाएंगे। एग्जाम में कई बार पूछा गया गीत गोविंद किससे संबंधित है? प्रेम से संबंधित गीत गोविंद किसने लिखी? जयदेव ने। कब लिखी थी? 12वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, शरम की विजय नामक मूर्ति शिल्प किसने सज्जित किया था? शरम की विजय नामक मूर्ति शिल्प किसने सज्जित किया था? अनीस कपूर, देवी प्रसाद रायचौधरी, सुबोध गुप्ता, धनराज जवाब। शरम की विजय जो है याद रखिएगा 1938 में बनी है, ठीक है। और 1938 ने 1959 सॉरी, शरम की विजय 1959 में बनी है। देवी प्रसाद चौधरी ने बनाया, कहाँ पे? मरीना बीच, चेन्नई में है। तो हो जाएंगे देवी प्रसाद। देवी प्रसाद जन्म 1899 में हुआ था, कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था, बांग्लादेश कर लीजिएगा। किस लिए फेमस है? मूर्तिकार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लियोनार्डो द विंची ने भित्ति चित्र द लास्ट सफर किस वर्ष सज्जित किया था? तो लियोनार्डो दा विंची जो है भित्ति चित्र जो है द लास्ट सफर किस वर्ष में सज्जित किया था? तो द लास्ट सफर याद रखिए कब बनाया था इन्होंने। तो द लास्ट सफर जो है याद रखिएगा 1497 में बनाए थे। टाइमिंग याद रखिएगा। तो ये जो द लास्ट सफर किसकी है? लियोनार्डो दा विंची की है। और कब इन्होंने बनाया था? तो 1497 में बनाया था, ये भित्ति चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन चित्रकला को कहा जाता है? जैन चित्रकला को क्या कहा जाता है? भित्ति चित्र, गुफा चित्र, टैल चित्र, पोथी चित्र। तो जैन चित्रकला को क्या कहा जाता है? तो जैन चित्रकला को याद रखिए क्या कहा जाता है? पोथी चित्र बोला जाता है, पोथी कर लीजिएगा। जैन जो है 11 से 15वीं सदी चली थी, 15वीं सदी ईस्वी चली थी। और कहाँ चली थी जैन? तो याद रखिएगा गुजरात, राजस्थान में चली थी, तो पोथी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अनवर ए सुहेली तथा आयार दानिश ग्रंथों के संदर्भ में लघु चित्रों का विषय किससे संबंधित है? अनवर ए सुहेली तथा आयार दानिश ग्रंथों के संदर्भ में लघु चित्रों का विषय किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा अनवर सुहेली जो है पशु व पक्षी से संबंधित, पशु और पक्षी से संबंधित।
किशनगढ़ पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? किशनगढ़ पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? एरिक न्यूटन हो जाएंगे, एरिक डिकिंसन हो जाएंगे, एरिक क्या हो जाएंगे? किशनगढ़ पेंटिंग याद रखिएगा पुस्तक किसने लिखा है? तो एरिक डिकिंसन ने लिखा था। किशनगढ़ पेंटिंग पुस्तक जो है एरिक डिकिंसन ने लिखा था। और किशनगढ़ जो है मरवाड़ की उपशैली है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राजा रवि वर्मा के चित्रों को बड़ा संग्रह कहाँ है? राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में केरल में, मृत्यु 1906 में, ठीक है, याद रखिएगा। और राजा रवि वर्मा के चित्रों को बड़ा संग्रह कहाँ पे है? तो बड़ा संग्रह क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, सलार जंग संग्रहालय हैदराबाद, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा संग्रह जो है श्री चित्रालम गैलरी त्रिवंतपुरम हो जाएगा, पहला कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ब्लू राइडर ग्रुप किसने स्थापित किया था? तो ब्लू राइडर ग्रुप किसने स्थापित किया था? तो याद रखिएगा ब्लू राइडर ग्रुप जो है फ्रेंच मार्क ने स्थापित किया था। फ्रेंच मार्क जो है अभिव्यंजनावाद के कलाकार हैं, ठीक है, और ब्लू राइडर ग्रुप से जुड़े थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भविष्यवाद का उद्भव किस देश में हुआ था? तो भविष्यवाद का उद्भव जो किस देश में हुआ था? तो भविष्यवाद कहाँ चली थी? 1909 से 10 में चली थी। और कहाँ चली थी? इटली में चली थी। तो भविष्यवाद कहाँ चली थी? इटली, याद रखिएगा, इटली कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, द पोटैटो ईटर किसका चित्र है? द पोटैटो ईटर, इसी को आलू भक्षी बोलते हैं, ये किसका चित्र है? विशन वन गो कर लीजिएगा। द पोटैटो ईटर विशन वन गो चित्रकार है। जन्म की बात करते हैं तो जन्म 1853 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो हाईलैंड में हुआ था। और इनको डच चित्रकार के लिए भी जाना जाता है, डच चित्रकार भी बोला जाता है, क्योंकि डच चित्रकार भी हो जाएंगे। और किस बात के कलाकार हैं? तो उत्तर प्रभाववाद के कलाकार हैं, उत्तर प्रभाववाद के कलाकार हो जाएंगे, उत्तर प्रभाववाद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिथोग्राफी क्या है? लिथोग्राफी क्या हो जाएगा? छाया चित्रण फोटोग्राफी एक तकनीक है, धातु के मूर्ति शिल्प के रंगांकन की पद्धति है, प्रिंट मेकिंग की एक विधा है। तो लिथोग्राफी क्या हो जाएगा? तो लिथोग्राफी याद रखिएगा प्रिंट मेकिंग की एक विधा हो जाएगा, तीसरा कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न चित्रकारों में से कौन नव प्रभाववाद से संबंधित है? नव प्रभाववाद कहाँ चली थी? 1886 से स्टार्ट हुआ था, 1903 ईस्वी तक चली थी। कहाँ चली थी? फ्रांस में चली थी। नव प्रभाववाद फ्रांस में चली थी। तो निम्न चित्रकारों में से कौन नव प्रभाववाद से संबंधित है? तो पाल सजान उत्तर प्रभाववाद, पाल सिनेक, पाल किली जो अभिव्यंजनावाद के कलाकार पालभो पिकासो घनबाद के हैं। तो पाल सिनेक जो है याद रखिएगा ये किससे है? नव प्रभाववाद। इनका जन्म जो है 1863 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। और किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्र नाइट वॉचमैन के चित्रकार का नाम बताइए। प्रसिद्ध चित्र नाइट वॉचमैन के चित्रकार कौन हो जाएंगे? नाइट वॉचमैन कौन हो जाएंगे? कौन बनाया था? तो नाइट वॉचमैन याद रखिएगा रेम्बरा की हो जाएगा, ठीक है। किसकी है? रेम्बरा की। ये भी चित्र कई बार पूछा गया। रेम्बरा जो है चित्रकार भी है, चित्रकार के साथ साथ क्या है? छापा कलाकार भी है, छापा कलाकार भी है, दोनों के लिए जाने जाते हैं। जन्म की बात करते हैं 1606 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? हाईलैंड में हुआ था, हाईलैंड या नीदरलैंड में हुआ था। और किस बात के कलाकार है? तो याद रखिएगा बरोक शैली के कलाकार है। किस शैली के कलाकार हैं? तो बरोक शैली के कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मार्शल डुसेम की द पेसेज फ्रॉम virgin टू ब्राइड किस संग्रहालय में संग्रहित है? मार्शल डूसा ये दादाबाद के कलाकार हैं। किस लिए फेमस है ये? तो चित्रकार के लिए फेमस है, चित्रकार के लिए फेमस है। जन्म 1887 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। तो मार्शल डुसेम के द पेसेज फ्रॉम virgin टू ब्राइड की संग्रहालय में है। तो याद रखिए क्या हो जाएगा? म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क कर लीजिएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रंगों में सामंजस्य का अर्थ होता है। रंगों में सामंजस्य का अर्थ एक ग्रुप के रंग, प्राथमिक रंग, अलग अलग मान के रंग, विरोधी रंग, क्या हो जाएगा? रंगों में सामंजस्य का अर्थ याद रखिएगा एक ग्रुप के रंग होते हैं।
रंगों में सामंजस्य का अर्थ क्या होता है? एक ग्रुप का रंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एलोरा में किस धर्म का प्रतिनिधित्व तो नहीं है? एलोरा में जो है, एलोरा गुफा जो है, ये गुफा जो है कब बनी थी? 4 से 12वीं सदी में बनी थी। टोटल 8 साल लगी थी। कहाँ पे? महाराष्ट्र औरंगाबाद में। और एलोरा में जो टोटल कितनी गुफा है? 34 गुफा है। ठीक है। तो एलोरा में किस धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है? तो याद रखिएगा, सिख नहीं हुआ है। जैन है। जैन जो है 30 से 34 5 गुफा है जैन धर्म से। ठीक है। बौद्ध गुफा जो है आपके 1 से 12 है। ठीक है। मतलब इसमें कितने? 12 गुफा है। और हिंदू धर्म के जो गुफा है 13 से 29 है। मतलब इसमें 17 गुफा है। ठीक है। तो कौन सी धर्म से एलोरा में किस धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं है? तो सिख शैली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पहाड़ी चित्रकला का उदय किस स्थल पे हुआ था? पहाड़ी चित्रकला का उदय जो है कौन सा स्थल पर हुआ था? पहाड़ी चित्रकला का उदय स्थल कौन सा है? राजस्थान, मुगल, पंजाब, ईरान। तो पंजाब कर लीजिएगा। ठीक है। पहाड़ी चित्रकला का उदय जो है स्थल कौन सा है? पंजाब। और कब से कब चली थी? 17 से 19वीं सदी तक चली थी पहाड़ी शैली। और पहाड़ी शैली का स्वर्णकाल जो है 18 से 19वीं सदी तक चली थी। 18 से 19वीं सदी चली थी, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, आपकी 125 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिया। और कोशिश करता हूँ कि 500 प्लस क्वेश्चन आपके बताए होंगे। ठीक है। तो इसी तरह जो है आप लोग हमारे साथ जो है मंडे टू सैटरडे जुड़ सकते हैं। ठीक है। मंडे टू सैटरडे जुड़ सकते हैं। और आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है। आज का क्लास कैसा रहा आप लोगों के लिए? ये तो दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे वीडियो को क्या करें? लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। शेयर करें। थैंक यू।